हेलो भाई, मैं अंकित। आज वाले वीडियो में धमाल मचाने वाले हैं। आज अपन टीवीएस की रेडर 125 और हीरो की नई नवेली एक्सट्रीम 125R को एक दूसरे से कंपेयर करने वाले हैं। देखने वाले हैं भाई कौन सा गाड़ी आज की डेट में वैल्यू फॉर मनी है, किसमें ज़्यादा माइलेज मिलेगा, किसमें ज़्यादा फीचर्स है, कौन ज़्यादा पावरफुल है। हर चीज़ कंपेयर करेंगे डिटेल में एकदम। इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन वीडियो मैंने पहले बना रखा है, लेकिन भाई उस वाले वीडियो में मैंने डिटेल में कंपेयर नहीं करा है एक एक चीज़, क्योंकि उस टाइम एक्सट्रीम नई नई आई थी तो बहुत चीज रिवील नहीं हुआ था अच्छे से एक्सट्रीम का। लेकिन अब रिवील हो चुका है तो एक एक चीज डिटेल में आज कंपेयर करेंगे भाई। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना प्लीज, मजा भरपूर आने वाला है। दोनों गाड़ियों के बेस वेरिएंट में मात्र 100 रुपए का डिफरेंस है भाई। तो आओ शुरू करते हैं फटाफट। रेडर 125 में अपने को 4 वेरिएंट मिल जाते हैं 6 कलर ऑप्शन के साथ। वहीं एक्सट्रीम में आपको 2 ही वेरिएंट मिलता है 3 कलर ऑप्शन के साथ। तो यहाँ पे वेरिएंट और कलर के मामले में तो रेडर आगे निकल जाती है भाई। रही बात लुक और डिजाइन की, तो दोनों गाड़ियों का फ्रंट से देख सकते हो। देखो दोनों गाड़ियों के लुक्स में अच्छा खासा डिफरेंस है भाई। पहले मेरे को रेडर का फेस अच्छा लगता था, लेकिन अब एक्सट्रीम का अच्छा लगने लगा है भाई। काफी अट्रैक्टिव बना रखा है। खैर पहले रेडर से शुरू करते हैं। इस तरीके का आपको मिरर मिल जाता है, हैंडल बार में थंब दे रखा है, एल्युमिनियम कलर का आपको लिवर्स मिल जाता है, ब्रेक और क्लच वाला। इसके अलावा यहाँ पे टीवीएस का एम्ब्लम, वाइजर वगैरह देखने को नहीं मिलता, नंबर प्लेट माउंट मिल जाता है, आर का लोगो। बाकी यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको डीआरएल मिल जाता है और इस तरीके का अपने को पूरा एलईडी का सेटअप मिल जाता है। और इसका फेस भाई मक्खी की तरह लगता है। वहीं इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दे रखा है। इसके अलावा मडगार्ड आपको बॉडी कलर का मिल जाता है। वहीं रेडर की बात करते हो तो इसका भाई मिरर आप देख सकते हो रेडर की तरह ही है। बाकी हैंडल बार में थंब दे रखा है, लेकिन इसका लीवर जो है ब्लैक कलर का मिलता है। बाकी इसमें भी आपको नंबर प्लेट माउंट वहीं पे मिलता है जहाँ पे रेडर पे दे रखा है। इसमें भी आपको वाइजर वगैरह देखने को नहीं मिलता। हीरो का लोगो, एच शेप का आपको डीआरएल मिल जाता है। यहाँ पे इंडिकेटर दे रखा है एलईडी में, जबकि रेडर में आपको हैलोजन मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको पूरा एलईडी का सेटअप मिलता है हेडलाइट के तौर पे। इसमें प्रोजेक्टर दे रखा है, जबकि रेडर में आपको प्रोजेक्टर भी नहीं मिलता। खैर यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, बहुत ही मोटा है भाई रेडर से। इसके अलावा इसका भी मडगार्ड आपको बॉडी कलर में ही मिल जाता है। वहीं एक्सट्रीम का भी क्रैश गार्ड आपको छोटू सा मिलता है और रेडर का भी क्रैश गार्ड आपको छोटू सा ही मिलता है। ये तो हो गया फ्रंट का कहानी। किसी को रेडर भी पसंद आ सकती है, किसी को एक्सट्रीम भी पसंद आ सकती है। मेरे हिसाब से तो भाई अभी के डेट में एक्सट्रीम का लुक जो है फ्रेश है एकदम। अब बात कर लेते हैं थोड़ा साइड की। तो देखो साइड से तो यार अच्छा खासा डिफरेंस है। एक्सट्रीम जो है ना काफी स्पोर्टियर लगती है, लेकिन जो रेडर है ना वो थोड़ी सिंपल से स्पोर्टियर लगती है भाई। पहले एक्सट्रीम से नहीं रेडर से शुरू करते हैं। इस तरीके का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। फ्यूल टैंक पे आप देखोगे तो ट्रिपल टोन का यूज करा गया है। बाकी टीवीएस का लोगो, इसके अलावा ETFI का बैज मिल जाता है। यहाँ पे रेडर का बैज दे रखा है सिंगल टोन में। आपको इंजन मिल जाते हैं, इंजन काउल दे रखा है। वहीं एलोय आपको इस तरीके का मिल जाता है सिंपल सा। इसके सस्पेंशन पे आपको रिफ्लेक्टर वगैरह देखने को नहीं मिलता। बाकी पीछे सारी गाड़ी लेडीज के लिए फुट रेस्ट वगैरह मिल जाता है। सिंगल सीट, स्प्लिट सीट दोनों का ऑप्शन इसमें मिल जाता है। बाकी ड्यूल स्टैंड मिल जाता है और आप चैन देखोगे तो ओपन मिलता है भाई। तो मेंटेनेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है इस गाड़ी का। और इंजन पे टीवीएस का ब्रांडिंग भी दे रखा है। बाकी एक्सट्रीम की बात करते हो तो इसका भी फ्यूल टैंक काफी मस्कुलर है भाई, ट्रिपल टोन में दे रखा है। इसमें भी एक्सट्रीम का बैज मिल जाता है, 125R का बैज दे रखा है। बाकी इस तरीके का आपको इंजन मिल जाता है ड्यूल टोन में। हीरो का लोगो भी दे रखा है इंजन पे, इंजन काउल मिल जाता है। हालांकि एसेसरीज में लेना पड़ेगा, ये आगे चल के बताऊंगा। बाकी इसका एलो देख सकते हो काफ़ी अट्रैक्टिव है भाई, स्प्लिट में दे रखा है। और सस्पेंशन पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, EBS का बैज भी मिल जाता है। जबकि रेडर में सिंपल सा एकदम मिलता है सस्पेंशन, उस पर कुछ चीज़ का बैज नहीं है और रिफ्लेक्टर भी नहीं है। बाकी इसमें आपको स्प्लिट सीट का ही ऑप्शन मिलता है, सिंगल सीट का ऑप्शन नहीं मिलता। यहाँ पे हीरो का बैज, यहाँ पे SBD का बैज। इसके अलावा लेडीज़ के लिए फुट रेस्ट दे रखा है। और सारी गाड़ी इसमें थोड़ा सा यूनिक है भाई रेडर से। बाकी यहाँ पे सीट खोलने के लिए नोब दे रखा है। अब रेडर की सीट खोलने की नोब की बात करते हो तो उसका पीछे है भाई, मैं आपको आगे दिखलाता हूँ। बाकी इसमें भी आपको जो चैन मिलता है वो ओपन ही मिलता है भाई। तो इसका मेंटेनेंस बिल्कुल ही रेडर की तरह है। बाकी इसमें भी आपको ड्यूल स्टैंड मिल जाते हैं स्टैंडर्ड तौर पे, आफ्टर मार्केट आपको या फिर एसेसरीज में नहीं लगवाना। साइड से तो देखो दोनों गाड़ियां बढ़िया है, लेकिन एक्सट्रीम जो है ना वो थोड़ी हायर सीसी की लगती है देखने में, लेकिन रेडर जो है वो हायर सीसी की नहीं लगती। खैर वहीं एक और साइड से देख लो दोनों गाड़ियों को, वही सिस्टम मिलता है भाई। जैसे उस साइड डिजाइन है वैसे इस साइड डिजाइन है। दोनों गाड़ियों में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाता है। रेडर में आपको जो डिस्क ब्रेक मिलता है वो पेडल डिस्क ब्रेक दे रखा है, लेकिन एक्सट्रीम में थोड़ा सिंपल सा डिस्क ब्रेक दे रखा है। हालांकि एक्सट्रीम का डिस्क ब्रेक बड़ा है भाई। बाकी रेडर में आपको किक वगैरह देखने को नहीं मिलता, जबकि एक्सट्रीम में किक दे रखा है। इसके अलावा एक्सट्रीम के इंजन में आपको इंजन ऑयल लेवल चेक करने वाला सिस्टम मिल जाता है, जबकि रेडर में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। इसके अलावा रेडर का आप एग्जॉस्ट सिस्टम देख सकते हो इस तरीके का मिलता है। ये क्रोम का फिनिशिंग नहीं है भाई, ये एल्युमिनियम कलर का इन्होंने फिनिशिंग दे रखा है। तो
थोड़ा यूनिक लगता है। बाकी एक्सट्रीम का तो बल्कि सा एग्जॉस्ट सिस्टम दे रखा है, इस पे भी क्रोम का फिनिशिंग नहीं दे रखा है, ये थोड़ा कॉफ़ी कलर का फिनिशिंग दे रखा है। वहीं रियर की बात करते हो तो रियर से तो दोनों गाड़ियाँ काफ़ी बढ़िया लग रही है भाई, रेडर भी रियर से ख़राब नहीं लगती। खैर रेडर से शुरू करते हैं। इस तरह का आपको ग्रेवल मिल जाता है, टेल लाइट आपको इस तरह का मिल जाता है, यहाँ पे आपको सीट खोलने के लिए रोम मिल जाता है, साइड में नहीं दे रखा है, पीछे दे रखा है। बाकी यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाता है हेलोजन में, ये उतना फ्लेक्सिबल नहीं है भाई। वहीं नंबर प्लेट माउंट मिल जाता है, बाकी पीछे मडगार्ड वगैरह मिल जाता है, लेकिन रियर हगर वगैरह देखने को नहीं मिलता। और नंबर प्लेट के लिए लाइट इसमें दे रखा है। वहीं एक्सट्रीम की बात करते हो तो इसमें स्प्लिट ग्रेवल दे रखा है, एस शेप का टेल लाइट दे रखा है, बाकी इंडिकेटर आपको एलईडी मिल जाता है। ये भी उतना फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत टच होगा तो नहीं टूटेगा, लेकिन ज़्यादा टच होगा तो टूट जाएगा। बाकी इसमें भी नंबर प्लेट यहाँ पे मिल जाता है, नंबर प्लेट की लाइट भी दे रखा है, और इसमें आपको रियर हगर भी दे रखा है, तो थोड़ा सा ये पीछे से मुस्कुलर लगती है भाई। देखो यहाँ पे मैंने लुक और डिजाइन आपको कंपेयर करके दिखला दिया। देखो दोनों गाड़ियाँ ठीक है अपने जगह पे, किसी किसी को ये पसंद आ सकता है, किसी को ये पसंद आ सकता है, लेकिन मेरा अभी आज के डेट में ओपिनियन यही रहेगा कि आप एक्सट्रीम की तरफ ही जाओ भाई, क्योंकि इसका फ्रेश लुक है लुक और डिजाइन के मामले में। बाकी इंजन वाइज कौन बेटर है वो तो आपको आगे ही पता चलेगा। खैर अब थोड़ा हार्ट की बात कर लेते हैं, जिसको इंजन कहा जाता है भाई। अभी रेडर में आपको 124.8 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 3 वाल्व एयर प्लस ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाता है, जबकि एक्सट्रीम में आपको 124.7 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर कूल्ड ईबीटी फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों गाड़ियों के इंजन सीसी में तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ एक में आपको 3 वाल्व इंजन मिलता है, एक में आपको 2 वाल्व इंजन मिलता है, तो थोड़ा सा रिफाइनमेंट में आपको डिफरेंस मिल सकता है भाई, क्योंकि वाल्व बहुत ही मायने रखता है। मेरे कहने का मतलब रेडर का इंजन जो है वो ज्यादा स्मूथ रहेगा एक्सट्रीम से। इसके अलावा रेडर में आपको एयर प्लस ऑयल कूल्ड मिलता है, लेकिन एक्सट्रीम में बस एयर ही कूल्ड मिलता है भाई। हालांकि एक्सट्रीम में आपको इंजन बैलेंसर टेक्नोलॉजी मिल जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने ईबीटी लिख रखा है। ऐसा टेक्नोलॉजी आपको रेडर में भी मिलता है, लेकिन टीवीएस वाले शो नहीं करते हैं। तो इंजन वाइज देखोगे तो रेडर का इंजन ज्यादा बढ़िया है भाई। रही बात स्टार्टर वगैरह की, तो रेडर में आपको ओनली सेल्फ मिलता है, किक वगैरह देखने को नहीं मिलता, जबकि एक्सट्रीम में आपको सेल्फ के साथ किक भी मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। गियर वगैरह की बात करते हो तो रेडर में आपको 5 गियर मिलते हैं, एक्सट्रीम में भी 5 ही मिल जाता है, और दोनों का गियर पे 10 है, जो बिल्कुल ही सेम ही है भाई। एक नीचे लगता है और जो 4 बजता है वो पीछे की साइड लग जाता है, और दोनों गाड़ियों में जो गियर लगाने वाला सिस्टम मिलता है वो बिल्कुल ही सेम ही मिलता है भाई, सिंगल वाला, डबल वाला नहीं मिलता। बाकी अब थोड़ा पावर वगैरह कंपेयर कर लेते हैं, देख लेते हैं दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी में ज्यादा जान है। तो रेडर का इंजन 11.2 bhp का पावर 7500 आरपीएम पे निकालता है, और टॉर्क 11.2 Nm का ही 6000 आरपीएम पे निकालता है। रही बात एक्सट्रीम की, तो इसमें 11.4 bhp का पावर मिलता है 8250 आरपीएम पे, जबकि टॉर्क अपने को 10.5 Nm का 6000 आरपीएम पे मिलता है। तो यहाँ पे पावर में कुछ खास तो डिफरेंस नहीं है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो 0.2 bhp ज्यादा मिलता है अपने को एक्सट्रीम में पावर, और टॉर्क अपने को रेडर में ज्यादा मिलता है 0.7 Nm का। तो देखो ऐसे ज्यादा जमीन आसमान का तो फर्क नहीं है भाई पावर और टॉर्क में, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इनिशियल के मामले में रेडर बेस्ट है और टॉप एंड के मामले में एक्सट्रीम बेस्ट है, क्योंकि भाई इनिशियल में टॉर्क के साथ कर्वेट भी मायने रखता है, तो रेडर का कर्वेट भी कम है एक्सट्रीम से। आगे चल के बताता हूँ इसके बारे में डिटेल में। बाकी अब थोड़ा फ्यूल एफिशिएंसी कंपेयर कर लेते हैं, तो रेडर में आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जबकि एक्सट्रीम में भी आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। कंपनी वाले चाहते तो 12 लीटर 11 लीटर कर सकते थे, लेकिन भाई 10 लीटर का दे रखा है, और दोनों में जो फ्यूल टैंक मिलता है वो प्लास्टिक का ही मिलता है भाई। अब अंदर में मेटल दे रखा है कि नहीं दे रखा उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन ऊपर से तो आपको फाइबर ही फ्यूल टैंक मिलता है। इसके अलावा दोनों गाड़ी में आपको रिजर्व सिस्टम नहीं मिलता, क्योंकि दोनों में फ्यूल इंजेक्शन इंजन आता है। रही बात माइलेज की, तो दोनों गाड़ियों से आप 60 से ज्यादा माइलेज निकाल सकते हो, 65 का भी निकाल सकते हो, 70 का भी निकाल सकते हो, वो आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। रही बात टॉप स्पीड की, तो दोनों गाड़ियों को आप 120 से ज्यादा भगा सकते हो। आप में जिगरा होना चाहिए, आप 125 तक भी टच करा सकते हो, क्योंकि दोनों गाड़ियां भागती बहुत मस्त है। हालांकि कंपनी तो 99 kmph तक ही क्लेम करती है दोनों गाड़ियों का। रही बात ब्रेकिंग की, तो रेडर में अपने को एसबीडी का ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, जिसका फुल फॉर्म ये है। वहीं एक्सट्रीम में आपको 2 ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाते हैं, आईबीएस और एबीएस। आईबीएस का मतलब होता है भाई इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, जिसको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी बोल सकते हो। वहीं एबीएस का मतलब होता है एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम। तो एक्सट्रीम का ज्यादा बढ़िया ब्रेकिंग सिस्टम है रेडर के मुकाबले। हालांकि टॉप वेरिएंट लोगे तब, बेस वाला लोगे तो भाई सिमिलर ही ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है दोनों गाड़ियों का। रही बात ब्रेकिंग स्पेसिफिकेशन की, तो रेडर के फ्रंट में 240 एम का डिस्क ब्रेक मिलता है, और रियर में 130 एम का ड्रम ब्रेक मिलता है सारे वेरिएंट में। वहीं एक्सट्रीम में आपको 240 एम का डिस्क ब्रेक मिलता है बेस वेरिएंट में, टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तो 276 एम का डिस्क ब्रेक मिलता है, और रियर में दोनों
दोनों वेरिएंट में 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। तो फ्रंट वाला ब्रेकिंग भाई एक्सट्रीम में बहुत ही मजेदार दे रखा है, लेकिन रियर वाला तो दोनों में सेम ही मिलता है। खैर अब थोड़ा सस्पेंशन वगैरह कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का। तो रेडर के फ्रंट में टेलीस्कोपिक मिलता है और रियर में मोनोशॉक मिलता है 5 स्टेप एडजस्टेबल गैस चार्ज। मैं एक्सट्रीम की बात करती हूँ तो इसके भी फ्रंट में टेलीस्कोपिक ही मिलता है, लेकिन इसका जो सस्पेंशन का थिकनेस है वो थोड़ा मोटा है भाई रेडर से। बाकी रियर में आपको मोनोशॉक मिलता है 7 स्टेप एडजस्टेबल। गैस चार्ज यहाँ पे नहीं दे रखा है, 2 स्टेप ज्यादा एडजस्टेबल दे रखा है। तो देखो दोनों गाड़ियों का सस्पेंशन बढ़िया है भाई, अपने अपने जगह पे दोनों में आपको कंफर्ट अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। अगर आपको डिटेल में कंफर्ट देखना है तो उसके लिए आपको टेस्ट राइड वगैरह लेना पड़ेगा। अब थोड़ा टायर्स वगैरह कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो दोनों गाड़ियों में आपको 17 इंच का ही टायर मिलता है, रेडियल टायर वगैरह देखने को नहीं मिलता, लेकिन ट्यूबलेस टायर दोनों में मिल जाता है। रेडर के फ्रंट में 80/100/17 मिलता है और रियर में 100/90/17 मिलता है, जबकि एक्सट्रीम के फ्रंट में 90/90/17 मिलता है और रियर में 120/80/17 मिलता है। तो फ्रंट वाला टायर भी मोटा है एक्सट्रीम का और रियर वाला भी टायर मोटा है एक्सट्रीम का। तो टायर वाइज तो भाई एक्सट्रीम मच बेटर है रेडर से। आपको हाई स्पीड में ज्यादा मजा एक्सट्रीम ही देगी रेडर के मुकाबले, स्टेबिलिटी या फिर ट्रैक्शन के मामले में। बाकी अब थोड़ा डायमेंशन कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का। तो रेडर में आपको 123 किलो का कार्बेट मिलता है, कोई सा भी वेरिएंट ले लो। वहीं एक्सट्रीम में भी आपको 136 किलो का कार्बेट मिलता है, कोई सा भी वेरिएंट ले लो। तो मोटा मोटी 13 किलो का डिफरेंस हो जाता है भाई। तो 13 किलो का जो डिफरेंस है ना, वो पता है आपको कहाँ फील होगा? इनिशियल में। रेडर हल्की है इसीलिए इसका इनिशियल बढ़िया है एक्सट्रीम से। खैर सीट हाइट की बात करते हो तो रेडर में अपने को 780 mm का सीट हाइट मिलता है, जबकि एक्सट्रीम में आपको 794 mm का सीट हाइट मिलता है। मतलब रेडर को 5.5 फीट का बंदा आराम से चलाएगा, वहीं एक्सट्रीम को चलाने के लिए 5-7 होना पड़ेगा आपको आराम से चलाने के लिए। हालांकि 5.5 फीट का भी बंदा चला सकता है एक्सट्रीम को, ऐसा नहीं कि नहीं चलाएगा, लेकिन कर्वेट थोड़ा सा ज्यादा है, कभी गिर आ जाता है या फिर गाड़ी एक तरफा नहीं हो जाती है तो उठाने में आपको बड़ा दिक्कत होगा। तो ये चीज है। बाकी ग्राउंड केस की बात करते हो तो दोनों गाड़ियों में अपने को 180 mm का ग्राउंड केस मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है भाई। आप खराब रास्तों पे भी दोनों गाड़ियों को चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके अलावा रेडर में आपको ओवरऑल लेंथ मिलता है 2070 mm का, जबकि एक्सट्रीम में आपको 2009 mm का ही ओवरऑल लेंथ मिलता है। ओवरऑल विड्थ की बात करते हो तो 785 mm विड्थ है रेडर का, जबकि 793 mm विड्थ है एक्सट्रीम का। बाकी हाइट की बात करते हो तो 1028 mm हाइट है रेडर का और 1051 mm हाइट है एक्सट्रीम का। व्हीलबेस की बात करते हो तो 1326 mm का व्हीलबेस मिलता है अपने को रेडर में, जबकि 1319 mm का व्हीलबेस मिलता है एक्सट्रीम में। तो यहाँ पे डायमेंशन में भी अच्छा खासा डिफरेंस है भाई। कोई लंबाई में आगे है, कोई चौड़ाई में आगे है, कोई ऊंचाई में आगे है, कोई व्हीलबेस में बढ़िया है। हालांकि दोनों गाड़ियों का टर्निंग रेडियस बढ़िया है भाई, आप कम से कम एरिया में दोनों गाड़ियों को आराम से मुड़ा सकते हो। भाई अब थोड़ा चेसिस वगैरह की बात कर लेते हैं। तो रेडर में आपको सिंगल क्रैंडल ट्यूबुलर फ्रेम मिलता है, वहीं एक्सट्रीम में आपको डायमंड फ्रेम मिलता है। तो ये थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है भाई, एक्सट्रीम का ज़्यादा मजबूत चेसिस है रेडर के मुकाबले। इसके अलावा वारंटी की बात करते हो तो रेडर में अपने को 5 साल 60,000 किलोमीटर का वारंटी मिलता है स्टैंडर्ड तौर पे, वहीं एक्सट्रीम में आपको 5 साल 70,000 किलोमीटर का वारंटी मिलता है। तो ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ 10,000 किलोमीटर का डिफरेंस है भाई। अगर आप ज़्यादा रनिंग करने वाले बंदे हो तो आपके लिए एक्सट्रीम का वारंटी ज़्यादा बढ़िया है। बाकी रही बात फ्री सर्विस की, तो रेडर में आपको 3 फ्री सर्विस मिलता है, जबकि एक्सट्रीम में आपको 5 फ्री सर्विस मिल जाता है। तो 2 सर्विस का भी डिफरेंस हो जाता है भाई। अभी यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ कंपेयर कर ही दिया भाई, लेकिन अभी एक चीज़ छूट रहा है, मेन चीज़ फीचर्स। आओ देख लेते हैं फीचर्स के मामले में कौन सी गाड़ी बेस्ट है, क्योंकि भाई फीचर्स भी बहुत लोग देखते हैं तो ये भी कंपेयर करना मेरा फर्ज है ना। तो रेडर में आपको एलईडी हेडलाइट मिल जाता है, टेल लाइट भी आपको एलईडी मिलता है, लेकिन इंडिकेटर आपको हैलोजन देखने को मिलता है, जबकि एक्सट्रीम में आपको ऑल एलईडी का सेटअप मिलता है, मतलब हेडलाइट भी एलईडी, टेल लाइट भी एलईडी और इंडिकेटर भी एलईडी। तो लाइटिंग के मामले में एक कदम आके निकल जाती है एक्सट्रीम रेडर के मुकाबले। इसके अलावा दोनों गाड़ी में आपको डीआरएल मिल जाता है अलग अलग डिजाइन का। बाकी रेडर में आपको 2 मीटर कंसोल का ऑप्शन मिलता है। 3 वेरिएंट लोगे तो आपको ऐसे तरीके का मीटर कंसोल मिलेगा, टॉप एंड वेरिएंट लोगे तो इस तरीके का मीटर कंसोल मिलेगा। ये जो मैंने आपको 3 वेरिएंट का बताया ना मीटर कंसोल, इसमें आपको 32 फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन मोबाइल कनेक्टिविटी वगैरह नहीं मिलता। लेकिन हाँ गियर पोजीशन, टॉप स्पीड रिकॉर्डर, ऐसे 32 फीचर्स मिल जाते हैं, माइलेज वगैरह भी शो होता है। तो मीटर कंसोल में फीचर्स अच्छा खासा दे रखा है, तो ये चीज़ है। बाकी वहीं अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तो उसमें तो 32 फीचर्स मिल जाता है भाई, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वॉइस असिस्ट, ऐसे 32 फीचर्स मिल जाते हैं। उसमें तो ज़्यादा ही टॉप स्पीड रिकॉर्ड कर सकते हो। वहीं एक्सट्रीम की बात करते हो तो इसमें इस तरीके का मीटर कंसोल फुली डिजिटल मिलता है दोनों वेरिएंट में। इसमें भी 32 फीचर्स है, लेकिन टर्न बाय टर्न नेविगेशन नहीं मिलता, लेकिन मोबाइल कनेक्टिविटी, गियर पोजिशन, टाइम, एवरेज वगैरह सब चीज़ से होता है भाई, सर्विस रिमाइंडर वगैरह सब चीज़ से होता है। तो देखो दोनों गाड़ियाँ मीटर कंसोल के मामले में बढ़िया है भाई, लेकिन हाँ एक मेन डिफरेंस हो जाता है, अगर आप रेडर का बेस वेरिएंट, मिड वेरिएंट या फिर उससे ऊपर वाला लेते हो तो वहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं मिलता,
लेकिन एक्सट्रीम का बेस वेरिएंट भी लेते हो तो उसमें मोबाइल कनेक्टिविटी मिल जाता है, तो ये चीज़ है। हालांकि एक्सट्रीम का जो मीटर कंसोल है उसमें आपको एक चीज़ मिसिंग मिलता है भाई, टॉप स्पीड रिकॉर्डर उसमें नहीं दे रखा है, तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको USB मिल जाता है, मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हो। अब ये USB कितना प्रैक्टिकल होता है उसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मैंने एक वीडियो बना रखा है USB पे, आप ये वीडियो देखने के बाद वो देख लेना। बाकी रही बात साइलेंट स्टार्टर की, तो रेडर में साइलेंट स्टार्टर मिल जाता है, जबकि एक्सट्रीम में आपको साइलेंट स्टार्टर नहीं मिलता। मतलब गाड़ी एकदम साइलेंटली स्टार्ट हो जाती है रेडर, सेल वगैरह का आवाज़ नहीं आता, लेकिन एक्सट्रीम में आपको सेल वगैरह का आवाज़ सुनने को मिलेगा। बाकी रेडर में आपको 2 मोड्स मिल जाते हैं, अगर आपको नॉर्मली चलाना है तो इको में चलाओ, अगर आपको ज़्यादा भगाना है तो पावर में चलाओ, लेकिन ऐसा कुछ आपको एक्सट्रीम में देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा रेडर में आपको इंजन किल स्विच नहीं मिलता, उसी की जगह मोड्स इन्होंने दे रखा है, लेकिन एक्सट्रीम में आपको मोड्स नहीं मिलता, लेकिन हाँ इंजन किल स्विच मिल जाता है। तो एक गाड़ी में आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है, एक गाड़ी में आपको मोड्स मिल जाता है। अब जो आपको पसंद हो उसकी तरफ जा सकते हो। बाकी दोनों गाड़ियों में अपने को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का फीचर्स मिल जाता है। रेडर में आपको इंटेलिगो फीचर्स मिलता है, वहीं एक्सट्रीम में आपको i3s मिलता है। तो दोनों का नाम अलग अलग है फीचर्स का, लेकिन काम बिल्कुल ही सेम ही है भाई। जैसे ही आप ट्रैफिक में रुकोगे, न्यूट्रल में गाड़ी को करोगे, गाड़ी ऑटोमेटिक कुछ सेकंड में बंद हो जाएगी, और फिर आपको चलना रहेगा तो क्लच दबाओगे, गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। अब ये वर्क कैसे करता है उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टॉप पे देख लेना ये वीडियो देखने के बाद। तो दोनों में ये फीचर्स मिल जाता है, लेकिन नाम अलग अलग दे रखा है कंपनी वालों ने। बाकी रेडर में आपको हजार्ड बटन नहीं मिलता, मतलब चारों इंडिकेटर आप जला नहीं सकते एक साथ। हालांकि ये चीज़ आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो, लेकिन एक्सट्रीम में आपको लगाया हुआ मिलता है। टॉप एंड वेरिएंट लोगे तो हजार्ड का बटन मिलता है भाई। इसके अलावा रेडर में आपको वेव की मिल जाता है, लेकिन एक्सट्रीम में आपको वेव की नहीं मिलता, नॉर्मल सा की दे रखा है। तो चाबी के मामले में तो रेडर बढ़िया है भाई। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में अपने को सिंगल हॉर्न मिल जाता है, दोनों गाड़ियों में अपने को मेन स्टैंड मिल जाता है। गाड़ी धोते टाइम मेन स्टैंड बहुत ही काम आता है भाई। बाकी इंजन काउल अपने को रेडर में स्टैंडर्ड तौर पे मिल जाता है, मतलब इसका पैसा वगैरह नहीं देना, जबकि एक्सट्रीम में आपको इंजन काउल के लिए पैसा देना है भाई। आप बेस लो टॉप लो दोनों में आपको इंजन काउल लेने के लिए कुछ पैसा देना पड़ेगा हीरो वालों के, मतलब एसेसरीज के तौर पे आपको ये मिलेगा। तो हीरो वालों ने नया तरीका ढूंढा है लोगों से पैसे लेने का, और दोनों गाड़ियों में जो फ्यूल पंप मिलता है वो टंकी के अंदर ही मिलता है, तो कुछ ना कुछ आपको पेट्रोल हरदम रखना ही रखना है, नहीं रखोगे तो आपकी गाड़ी का फ्यूल पंप खराब हो सकता है। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में अपने को 12 वोल्ट 4 एम्पियर का नॉन मेंटेनेंस बैटरी मिल जाता है। इसके अलावा रेडर में आपको एल्युमिनियम लीवर्स मिलता है, जैसे क्लच वाला ब्रेक वाला एल्युमिनियम कलर का मिलता है, लेकिन एक्सट्रीम में आपको ब्लैक कलर का मिलता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। बाकी रेडर में मोबिल का लेवल चेक करने के लिए नहीं दे रखा है इंजन के पास, लेकिन एक्सट्रीम में दे रखा है भाई। तो ये चीज है, आप इंजन ऑयल का लेवल चेक कर सकते हो एक्सट्रीम का। तो यही कहानी है भाई दोनों गाड़ियों के फीचर्स का। देखो एक्सट्रीम में आपको ज़्यादा फीचर्स मिलता है, हालांकि रेडर भी खराब नहीं है भाई, साइलेंट स्टार्टर वगैरह ऑफर करती है, लेकिन इंजन किल स्विच ज़्यादा प्रैक्टिकल है मेरे हिसाब से, तो वो चीज़ आपको एक्सट्रीम में मिल जाता है। इसके अलावा वेव की आपको मिल जाता है रेडर में, ये भी एक बढ़िया प्लस पॉइंट हो जाता है रेडर का। देखो किसी को रेडर का फीचर्स पसंद आ सकता है, किसी को एक्सट्रीम का फीचर्स पसंद आ सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किसका फीचर्स पसंद आ रहा है। मेरे हिसाब से तो एक्सट्रीम का भी फीचर सफिशिएंट है, साइलेंट स्टार्टर वगैरह ठीक है, लेकिन जब खराब हो जाता है तो बड़ा पैसा लगता है भाई। खैर अभी थोड़ा मेंटेनेंस, रीसेल वैल्यू, आफ्टर से सर्विस की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बताना जरूरी है ना आप सभी को। तो देखो दोनों गाड़ियाँ एक ही सेगमेंट की हैं, तो दोनों का सर्विस कराने में कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, 1000 रुपये के अंदर आप दोनों गाड़ियों को सर्विस करा सकते हो। हालांकि अभी फ्री सर्विस मिलेगा ना आपको स्टार्टिंग में, तो 500-600 रुपये ही लगेंगे, लेकिन फ्री सर्विस खत्म होने के बाद भी आप 1000 रुपये के अंदर सर्विस करा सकते हो। तो सर्विस कॉस्ट कुछ ज़्यादा नहीं है दोनों गाड़ियों का। रही बात स्पेयर पार्ट के कॉस्ट की, तो दोनों गाड़ियों का स्पेयर पार्ट का कॉस्ट भाई थोड़ा सा महंगा आपको मिलेगा, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ तगड़ी दिखने वाली गाड़ी हैं, तो कभी ठोक ठाक देते हो तो मोटा पैसा खर्च हो सकता है। तो ये चीज़ आप पता कर लेना सर्विस सेंटर में जाके। रही बात रीसेल वैल्यू की, तो देखो रेडर का तो रीसेल वैल्यू बढ़िया है भाई इंडियन मार्केट में, क्योंकि ये गाड़ी 40-42 हज़ार 45 हज़ार हर महीने बिक जा रही है, तो लोग बाग अच्छा खासा पसंद कर रहे हैं रेडर को। रही बात एक्सट्रीम की, तो ये गाड़ी अभी नई लॉन्च हुई है फरवरी में, कुछ खास ज़्यादा बिकी नहीं है, 3200-3300 बिकी है भाई, तो इसका कुछ कह नहीं सकते। अगर 50,000 यूनिट ये भी बिकने लगी, रेडर के जितना भी बिकने लगी, तो इसका भी रीसेल वैल्यू बढ़िया बन जाएगा। रही बात आफ्टर से सर्विस की, तो दोनों गाड़ियों का हर जगह आपको सर्विस सेंटर देखने को मिल जाता है, तो आफ्टर से सर्विस के मामले में आपको टेंशन लेना ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ कंपेयर कर दिया भाई, लेकिन अभी एक चीज़ छूट रहा है, मेन चीज़ प्राइजेज। आओ देख लेते प्राइस में कितना
डिफरेंस है एग्जैक्ट एकदम में। तो रेडर का सिंगल सीट वाला वेरिएंट लेते हो तो वो अपने को एक शोरूम पड़ता है 95,871 रुपए का। बाकी वो ऑन रोड जाएगा 1,11,443 रुपए तक। वहीं स्प्लिट सीट लेते हो तो वो 96,871 रुपए का एक शोरूम प्राइस में मिल जाता है। रही बात ऑन रोड की तो वो 1,12,542 रुपए तक जाएगा। वहीं सुपर स्क्वाड एडिशन लेते हो वो 99,971 रुपए के एक शोरूम प्राइस में मिलता है। बाकी ऑन रोड वो 1,16,871 रुपए तक जाएगा। वहीं टॉप एंड वेरिएंट की बात करते हो स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाला तो वो 1,05,421 रुपए के एक शोरूम प्राइस में मिलता है। बाकी रही बात ऑन रोड की तो वो मोटा मोटी 1,22,991 रुपए मतलब 1,23,000 के आसपास आपको मिलता है। तो टॉप एंड वेरिएंट खरीदना भाई बिल्कुल भी वर्दी नहीं लगता मेरे को रेडर का। रही बात एक्सट्रीम की तो इसमें 2 वेरिएंट आते हैं। IBS वाले मॉडल का एक शोरूम प्राइस है हमारे यहाँ बिहार सस्ता में 95,700 रुपए। वो ऑन रोड जाएगा 1,11,350 रुपए तक। वहीं ABS वाला मॉडल लेते हो तो उसका एक शोरूम प्राइस है 1,01,371 रुपए। वो ऑन रोड जाएगा 1,18,500 रुपए का। तो दोनों गाड़ियों के बेस वेरिएंट को कंपेयर करें तो मोटा मोटी 93 रुपए का डिफरेंस मिल रहा है भाई। हालांकि बेस वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी एक्सट्रीम का है क्योंकि वहाँ पे आपको स्प्लिट सीट मिल रहा है, मीटर कंसोल में आपको मोबाइल कनेक्टिविटी भी मिल रहा है। हालांकि फैमिली वाले बंदे हो तो फिर रेडर का बेस वेरिएंट आपके लिए सही है क्योंकि उसमें सिंगल सीट मिल जाता है। और वहीं रेडर के स्प्लिट सीट वाले मॉडल को IBS वाले मॉडल से कंपेयर करें एक्सट्रीम का तो मोटा मोटी 1,192 रुपए का डिफरेंस है। मतलब रेडर भाई महंगी है फिर भी आपको एक्सट्रीम से कम फीचर्स मिलता है और लुक भी एक्सट्रीम से ज्यादा बढ़िया नहीं है रेडर का। तो यहाँ पे भाई साफ साफ पता चल रहा है कि ज्यादा वैल्यू फॉर मनी एक्सट्रीम 125R है आज के डेट में। बाकी हाँ, अगर आपको ज्यादा रिलायबल गाड़ी चाहिए तो भाई मैं तो सजेशन दूंगा कि TVS रेडर की तरफ ही जाना क्योंकि इस गाड़ी को अच्छा खासा लोग बाग खरीदते हैं, अच्छा खासा लोग बाग पसंद करते हैं और अच्छा खासा लोग बाग चला भी चुके हैं, 50,000 60,000 चला चुके हैं। लेकिन एक्सट्रीम नहीं है भाई, इसका इंजन कैसा है कोई नहीं जानता। तो अगर आपको हीरो पे ट्रस्ट है तभी खरीदना भाई। मेरे बस का तो नहीं है हीरो की एक्सट्रीम 125R कभी खरीदना। बाकी हाँ, किनको कौन सा गाड़ी लेना चाहिए वो थोड़ा सा समझा देता हूँ अपने हिसाब से। अगर आपको थोड़ा नॉर्मली दिखने वाला गाड़ी चाहिए जो ज्यादा एग्रेसिव ना हो तो फिर देन आप रेडर की तरफ जा सकते हो। वहीं अगर आपको थोड़ा स्पोर्टियर दिखने वाला गाड़ी चाहिए, थोड़ा हायर सीसी वाला फील चाहिए तो फिर आपके लिए एक्सट्रीम बेस्ट है भाई। अब इंजन वगैरह अपने अकॉर्डिंग देख लेना क्योंकि गाड़ी खरीदना बड़ी बात नहीं है भाई। गाड़ी अगर लॉन्ग टर्म तक चले तब बढ़िया है ना। ऐसे लुक देख के कोई भी गाड़ी खरीदना, फीचर्स देख के कोई भी गाड़ी खरीदना बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से। तो यही है भाई मेरे हिसाब से दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन। अगर आपको ऐसा ही कंपैरिजन किसी और बाइक का चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलो, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद सभी को।